हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। मैं सुमित वर्मा, आपका मैथ एजुकेटर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अपने सर्कल का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपके लिए 3 पार्ट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बनाई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और ये क्लास 9th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स अपने कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें थे जो कि आपके 9th के बेसिक से उठ कर आते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा 9th एनसीईआरटी नहीं पढ़ना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो पढ़ने होते हैं और वो मैंने आपके इन 3 पार्ट्स में करा दिए। तो आई होप आपको ये जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये हमारे पार्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसे। तो ज़्यादा ना बातें करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इन दिस फिगर या इन फिगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें से बी सी डी जो दिया है वो 100 डिग्री दिया हुआ है और ए बी डी जो है वो 70 डिग्री दे रखा है। फाइंड ए डी बी। ए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें ए डी बी को फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, देखिए ज़रा ध्यान से। ए डी बी दैट मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा। आप कहेंगे यस। अच्छा, तो अगर यहाँ पर मैंने कहा ये एंगल ए है तो एंगल सी कितना है, आपको 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये 180 डिग्री हो गया। यस, अब ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 80 डिग्री बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ये करूँ कि 180 डिग्री माइनस 100 तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि एंगल ए का मान जो आ गया वो 80 डिग्री आ गया। एंगल ए का मान कितना आ गया, 80 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल को देखिए, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन सा है आपका, ये हो गया आपका ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। अब आपको इसमें 2 एंगल पता है, एक 80 डिग्री है, एक 70 डिग्री है और तीसरा एंगल कौन सा है, एंगल ए डी बी, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होता है। अच्छा, अब आप इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 150 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी बराबर 180 डिग्री। मैं फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी बी बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो फाइनली मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, फाइनली मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो मेरा एंगल ए डी बी है वो कितनी डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट्स, 30 डिग्री। और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार डिस्कस करा दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद निकालना है, खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद फिर बताना है कि आपसे हुआ या नहीं हुआ और फिर देखना है इस क्वेश्चन को। देखिए एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें बी ए डी जो है आपका बी ए डी 75 डिग्री दे रखा है, ए बी डी जो 58 डिग्री दे रखा है और ए डी सी 77 डिग्री दे रखा है। ए सी और जो बी डी है वो आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पी पे। तो फाइंड करना है कि डी पी सी जो होगा, एंगल डी पी सी क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा एंगल डी पी सी कहाँ है। तो एंगल डी पी सी ये यहाँ पर है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पर ये पूरा का पूरा कितना है, तो आप कहेंगे 75, ये 77 डिग्री है, सॉरी कितना है ये 77। और मैं इस पूरे एंगल बी की बात करूँ तो ये कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि एंगल डी अगर मैं कंप्लीट ले लूं और एंगल बी भी मैं कंप्लीटली ले लूं तो इनका जो सम होना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि साइक्लिक के ऑपोजिट का होता है। ये पूरा तो मुझे 77 दे रखा है, जो डी दे रखा है पूरा 77 डिग्री दे रखा है। ओके, और बी मुझे कंप्लीट दिया हुआ नहीं है, तो बी मुझे क्या दे रखा है, कंप्लीट तो दिया नहीं है, तो कितना दिया हुआ है 58 डिग्री प्लस मुझे ये वाला एंगल इसमें जोड़ना पड़ेगा कंप्लीट बनाने के लिए। कौन सा, सी बी ओ। क्या जोड़ना पड़ेगा, सी बी ओ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, इसको ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 8 7 15 हासिल 1 7 4 12 1 13 135 डिग्री प्लस एंगल सी बी ओ बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 180 डिग्री। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री
क्या हो जाएगा ये हमारा CBO। अच्छा, एंगल CBO जो हमारा फाइनली निकल जाएगा, कितना निकलेगा स्टूडेंट्स? 40 और 40 80 45 डिग्री। दैट मीन्स मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल मेरा निकला है, ये निकला है, ये कितना निकला है? तो आप कहेंगे ये 45 डिग्री निकला है। कितना निकला है ये? 45 डिग्री। देखिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पर मिला रहा हूँ तो ये 45 है, ओके। और यहाँ पर जो मिलाऊंगा इतना एंगल, तो आप कहेंगे इतने में ये जो एंगल निकलेगा ये 45 डिग्री निकलेगा। अच्छा, और ये कंप्लीट कितना है? तो कंप्लीट 75 है। तो मैं एक चीज़ यहाँ से निकाल सकता हूँ। अच्छा, ये 45 डिग्री क्यों आया? तो देख लेते हैं इसे भी। तो यहाँ पे ये जो था एंगल CBO ये बराबर होगा किसके? एंगल CAD के। एंगल CAD के। क्यों बराबर होगा? ये बराबर होगा क्योंकि ये है एंगल ऑफ सेगमेंट। इनको बोला जाता है एंगल ऑफ सेगमेंट। ये अपनी बेसिक वीडियो में मैं करा चुका हूँ, आप वहाँ भी देख सकते हैं। एंगल ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड के कोण। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ये एंगल ऑफ सेगमेंट से ये दोनों के दोनों बराबर हो गए तो ये कितना हो गया? ये 45 डिग्री हो गया। बिल्कुल ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब मैं फर्दर जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो देखते हैं इसमें फर्दर क्या होगा। ये थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, मैं इसको हल्का सा इरेज कर लेता हूँ। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आगे। आगे क्या था यहाँ पर? अगर मैं यहाँ पर आगे कहता हूँ कि ये 45 डिग्री है, तो मैं कह रहा हूँ कि एंगल BAD जो आपको दिया हुआ है वो किससे मिलकर बनेगा? एंगल CAD। एंगल CAD और कौन सा एंगल होगा? तो आप कहेंगे एंगल CAD और CAB जमा एंगल CAB। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही मिलकर तो पूरा एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये कितना दे रखा है? 75। और ये क्या है? CAD। CAD कितना आया था हमारा अभी? 45 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा? CAB हमें पता नहीं है, तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना आएगा स्टूडेंट्स? 30 डिग्री। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब अब देखिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको। मैंने ये कहा आपसे कि आप जो मुझे क्या क्या पता है वो देखते हैं। मैं आपको इस ट्रायंगल में लेके जाने जाता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये कितना है? 58 डिग्री। और ये मैंने कितना निकाल लिया? 30 डिग्री। ठीक है ना? अगर ये 58 है, 38 है, तो क्या मैं इस ट्रायंगल को नहीं ले सकता? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। कौन सा है ट्रायंगल? ट्रायंगल PAB। ट्रायंगल PAB। अब ट्रायंगल PAB है तो इसमें मेरे को दो एंगल पता है। कौन से? एक तो 58 डिग्री है और एक कौन सा है? 30 डिग्री। और एक मुझे नहीं पता, कौन सा नहीं पता? एंगल APB। और मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अच्छा, इसको मैं सम अप करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इनका जो जोड़ आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 and 8, तो ये आ जाएगा 88 डिग्री। कितना आ जाएगा? 88 डिग्री। ओके, एंगल APB बराबर 180 डिग्री। अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो मेरा APB कितना आ गया? तो आप कहेंगे APB जो आ जाएगा वो 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका 80 माइनस हुआ और यहाँ से कितना आ जाएगा? 92 डिग्री। कितना आ जाएगा? 92 डिग्री। तो आपका APB जो आ गया वो 92 डिग्री आ गया। ओके, क्या मुझे APB निकालना था? नहीं, मुझे क्या निकालना था? DPC। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर ये देख सकता हूँ कि ये जो DPC है, ये मेरा D और ये P और C, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा। क्यों? इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर मैं जगह ले लेता हूँ थोड़ी सी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल मेरा APB बराबर होने वाला है एंगल मेरा DPC। कितने डिग्री? तो आप कहेंगे 92 डिग्री। ओके, और ये बराबर क्यों होगा? तो आप इसे लिख सकते हैं
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। रीजन क्या लिखेंगे आप इसका? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इस तरीके से मैंने आपका क्या निकाल दिया? आपका DPC निकाल दिया, जो कि कितना आया? 92 आया। तो इसको बहुत डिटेल में करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, और समझ में नहीं आया है तो एक बार और इस क्वेश्चन को देखिए, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छी हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको कि इन दिस फिगर AOB कितना है? 80 डिग्री है, और ABC कितना है? 30 डिग्री है। तो CAO निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें? बेसिकली AOB दिया हुआ है, AOB 80 डिग्री दिया हुआ है, और ये दे रखा है 30 डिग्री, और हमें निकालना क्या है? CAO, ये निकालना है, इतना एंगल फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए एक बात बताइए, अगर ये सेंटर पर इसी पॉइंट से और ये पॉइंट है, तो इसका मतलब ये आर्क यूज की गई है, ठीक है। यहाँ पर 80 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? आप कहेंगे इसका हाफ बनेगा 40 डिग्री। बहुत बार पढ़ा है, उसका रीजन भी लिखवा रखा है। तो आप कहेंगे कि एंगल ACB इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंगल AOB। इसका मतलब है 1/2 इंटू में ये कितना है? 80 डिग्री। तो इसको जब इससे कट करेंगे कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ ACB का मान कितना आ गया? तो आप कहेंगे 40 डिग्री आ गया। तो एंगल ACB जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो ये मैंने 40 डिग्री निकाल लिया। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं इस ट्रायंगल में लेने वाला हूँ। देखिए ज़रा इस ट्रायंगल को, अगर मैं इस ट्रायंगल में लूँ तो मैं इस ट्रायंगल में क्या कर सकता हूँ? इस ट्रायंगल में पूरा एंगल निकाल सकता हूँ। हाँ, क्योंकि इस ट्रायंगल में मुझे एक एंगल पता है कितना है? 40 डिग्री। एक एंगल पता है कितना है? 30 डिग्री। और एक एंगल मेरा क्या हो गया? CAB बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे इनका जोड़ कितना आएगा? 70। अगर मैं यहाँ पे इनका जोड़ लूँ 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल CAB बराबर 180 डिग्री। अभी फर्दर उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 70। और 180 डिग्री में से 70 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा? आप कहेंगे 110 आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स CAB का मान कितना आ गया? 110 आ गया। बट मुझे CAB नहीं निकालना, मुझे तो क्या निकालना है? CAO निकालना है। अगर CAO निकालना है तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ पर मैं अभी ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल देखिए ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये AOB, ये वाला ट्राइंगल AOB। आप एक बात बताइए, ये AOB जो है इसमें क्या ये OA जो है, OA साइड जो है वो OB के बराबर होगी या नहीं होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अगर ये दोनों रेडियस हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ इतना सा ये एंगल जो होगा इस पूरे एंगल के बराबर होगा। ये इतना 30 दे रखा है, पूरा नहीं दिया हुआ, तो मैं कह सकता हूँ पूरे के बराबर होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ AOB में, ट्राइंगल AOB में, तो आप कहेंगे ये 80 डिग्री दिया हुआ है और ये भुजा इसके बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि अगर ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे 80 प्लस x बराबर 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर 2x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 डिग्री, ये 2x, 2 से इसे काटूंगा कितना जाएगा? 50। दैट मीन्स मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इस जगह क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपका ये जो एंगल है ये तो 50 डिग्री आ गया। ओके, और ये जो कंप्लीट एंगल था वो कितना डिग्री आया था? तो आप कहेंगे कंप्लीट एंगल 110 डिग्री आया है, ये देखिए, ठीक है। और हमें निकालना कितना है? हमें इतना ही निकालना है, ये वाला। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे कंप्लीट में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? CAO
तो मैं कह सकता हूँ एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू हो जाएगा सी ए बी, पूरे एंगल में से ये जो सी ए बी है इस पूरे में से इतना माइनस कर दूं, माइनस क्या हो जाएगा बी ए ओ, क्या हो जाएगा बी ए ओ। इसका मतलब है ये आपका 110 डिग्री माइनस बी ओ कितना है 50 डिग्री। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सी ए ओ कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका 60 डिग्री, और यही इसका का आंसर है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए ओ सी डायमीटर है, इफ द सर्कल की जो आर्क है ये, इफ द सर्कल एंड आर्क ए एक्स बी जो है वो 1/2 आर्क बी बाई सी है, तो फाइंड आउट करना है हमें बी ओ सी। तो हमें इसके लिए एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, मेरे को बी ओ सी फाइंड आउट करना है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस आर्क को, ए आर्क जो है ए एक्स बी है, ठीक है, और इस आर्क को मैं इसके नीचे ले आता हूँ, तो आप कहेंगे ये आर्क क्या हो जाएगी बी वाई सी हो जाएगी, और ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये आर्क डबल है और ये आर्क सिंगल है। स्टूडेंट्स जो आर्क जिस रेशो में होती है वो एंगल भी उतना ही बनाती है। इसका मतलब अगर ये आर्क 2 रेशो में है तो ये यहाँ पर एंगल जो बनाएगी वो 2x बनाएगी, और ये आर्क 1 रेशो में है तो ये जो एंगल यहाँ पे बनाएगी वो 1x बनाएगी, मतलब x बनाएगी। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, देखिए कि ये तो हमारी x हो गई, ठीक, और ये हमारी 2x हो गया एंगल, ठीक है। इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस 2x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, तो कितने 180 डिग्री बनाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। तो 3 एकम 3, 3 6 18 और 0 का 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 60। ओके, लेकिन मुझे x की नहीं वैल्यू निकालनी, मुझे निकालना BOC, और BOC मेरा कितना है 2x। तो मैं कह सकता हूँ एंगल जो BOC है वो बराबर है 2x, और ये 2 और x की वैल्यू कितनी आई थी 60, तो ये 62 से कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो मेरा एंगल BOC कितना हो जाएगा वो 120 डिग्री रहेगा। तो आपको यहाँ पर ना बेसिकली ये बात पता होनी चाहिए थी कि जिस रेशो में आर्क रहते हैं उसी रेशो में वो सेंटर पे अपने एंगल को बनाती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए नया था और आपको इस क्वेश्चन में मजा आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही दे रखा है, एंगल AOB जो है वो 30 डिग्री है, OCB जो है वो 57 डिग्री है, BOC निकालना और AOC निकालना। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक बार में ये स्टूडेंट्स को फंस जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या ऐसी क्या खास बात है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है ट्राइंगल AOB। क्या लेना है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल AOB। अगर आप AOB लेंगे तो आप कहेंगे OA जो है वो बराबर होगा OB के, OA जो है वो OB के बराबर होगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो आपने कहा ये रेडियस है और रेडियस आपस में बराबर रहती है एक सर्कल की। मैंने कहा बिल्कुल। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल OAB जो है वो बराबर होने वाला है आपका एंगल OBA के बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देख लीजिए क्या होगा आपका एंगल OAB, ओके, प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB बराबर कितना आएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। ओके, ये कितना है आप कहेंगे 30 डिग्री है, ये कितना है तो आप कहेंगे ये भी 30 डिग्री है, प्लस AOB हमें पता नहीं। ओके, तो AOB बराबर ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 30 कितना हो जाएगा 60। तो ये 60 उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका इक्वल के उधर जाकर हो जाएगा ये माइनस। तो ये 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब कि ये वाला जो पूरा एंगल निकला है, ये वाला पूरा एंगल ये कितना निकला है 120 डिग्री। कितना निकला है स्टूडेंट्स, ये निकला है आपका 120 डिग्री। लेकिन मुझे ये नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना था, मुझे BOC और AOC निकालना था। तो एक काम करते हैं, फिर हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं अब। ठीक है, ओके, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे तो देखिए ये भी कितना है, ये 57 है तो ये भी 57 हो जाएगा बिल्कुल।
देखिए, तो आपने कौन सा ट्रायंगल लिया, आपने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। तो इस वाले ट्रायंगल को जरा एक बार मैं इसे पूरा रब कर देता हूँ, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे जरा। इस वाले ट्रायंगल में अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है आपका, ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आप कहेंगे ट्रायंगल है BOC। अब BOC में क्या है, OC जो है OB के बराबर होगी। मैंने ऐसे कहा क्यों, तो आपने कहा ये भी रेडियस है, और रेडियस जो होती है एक सर्कल की कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि OCB जो बराबर होगा एंगल OBC, कितना, 57 डिग्री। यस और नॉट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे तीनों एंगल का सम करूं तो देखिए क्या होगा, एंगल OCB प्लस एंगल OBC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। यस और नॉट, बिल्कुल। अच्छा, ये कितना डिग्री दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 57, और ये भी कितना है, ये भी 57, प्लस ये कितना है, तो आपको ये तो पता ही नहीं है। ओके, इसको ऐसे लिख देंगे 180 डिग्री। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये 57 बन जाए 57 टू से कितना हो जाएगा, 114 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर उसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये BOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 114। इसको जब हम फाइनली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस 114, यही था, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 100 से 100 कट गया, यहाँ से कहेंगे तो 70, यहाँ आ जाएगा 66 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका BOC जो आ गया फाइनली कितना आ गया, 66 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे ज़रा। हमने अपना BOC तो निकाल दिया, ठीक है। हमें AOC निकालना, और AOC कैसे निकलेगा, AOC निकलेगा, ये AOC कैसे निकलेगा, AOC इस पूरे में से मैं BOC को माइनस कर देता हूँ, तो क्या बचेगा AOC। और पूरा मेरा कितना आया था, AOB कितना आया था, आप कहेंगे 120 आया था। AOB कितना आया था, तो आप कहेंगे AOB में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, BOC। देखिए मैंने बताया ना, AOB इस पूरे में से ये वाला माइनस कर देते हैं BOC, तो क्या आ जाएगा मेरा AOC आ जाएगा, क्या आ जाएगा AOC, तो बराबर एंगल AOC, ठीक है। AOB कितना आया था, तो आप कहेंगे AOB तो 180 डिग्री, वो 120 डिग्री आया था, कितना आया था 120, और BOC कितना आया मेरा, तो BOC आया मेरा 66। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 120 डिग्री माइनस 66 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, AOC हो जाएगा। ओके, तो इसको फाइनली जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 डिग्री आ जाएगा, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मेरा AOC कितना आ गया 54, और BOC कितना आ गया 66 डिग्री। तो आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे, काफ़ी अच्छा और काफ़ी आसान भी क्वेश्चन था, बट हाँ थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन भी था, तो काफ़ी आसानी से इसको हमने कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल कोड्स 6 and 8 chords of a circle 6 centimeter and 8 centimeter. If smaller chord is at the distance at 4 centimeter from the center, what is the distance from the other chord from the center? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ ये हो गया कि हमें क्या कर रखा है, हमें दो कॉर्ड्स दे रखी हैं, ठीक है, हमें दो कॉर्ड्स दे रखे हैं, बिल्कुल ये रही एक कॉर्ड्स और एक कॉर्ड्स ये रही, एक कॉर्ड ये रही, ठीक है। अच्छा, ये इनके जो बीच का डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि इसके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। ओके, मतलब ये वाली जो लाइन है ये 4 सेंटीमीटर की दी हुई है। ओके, अगर ये पूरी 6 है तो ये हाफ बटेगी, तो ये हाफ होगा, ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। ये पूरी 8 थी तो ये 4 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसने मेंशन भी कर रखा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या निकालना है आपको निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द अदर कोड। एक बात बताइए, इसका डिस्टेंस तो पता, बस खाली इसी का तो निकालना है आपको। इसका मतलब है आपको क्या फाइंड आउट करना है, OF फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, OF फाइंड आउट करना है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये मेरी जो पूरी साइड से ये कितनी है, तो आप कहेंगे 3, और ये कितनी है 4। मैंने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल
AEO, ट्राइंगल AEO। और ट्राइंगल AEO एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या कह सकता हूं कि AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर होगा। ठीक है, AE कितना है 3 सेंटीमीटर। अभी 3 कैसा है, पूरे को हाफ में डिवाइड करते हैं। जब हम कोड से किसी पर परपेंडिकुलर डालते हैं वो तो हाफ में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये मैंने थ्योरम भी करा रखी है, जिसने वो थ्योरम नहीं देखे हो तो प्लीज उन वीडियो को भी आप चेकआउट जरूर करें। अच्छा, OE कितना है तो आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। 3 का आ जाएगा 9, 4 का 16, OA स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25, और 25 जो हो जाएगा वो OA स्क्वायर है। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो OA की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 5 आ गई। इसका मतलब OA क्या है, तो OA इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस है, सर्कल की रेडियस है। ओके, इसका मतलब OC भी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे OC भी रेडियस हो जाएगी, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंसेस की दूरी ही तो रेडियस होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा OA है, यहां पर मैंने लिख दिया OA बराबर OC होगा, और दोनों ही 5 सेंटीमीटर होंगे। और ये क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, रेडियस है। ओके, अब स्टूडेंट्स मेरे को ये वाला ट्राइंगल चाहिए, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल CFO, ट्राइंगल कौन सा CFO। अच्छा, इसमें ये जो पूरा डिस्टेंस है CF, तो CF क्या हो जाएगा, CF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, बराबर OC का स्क्वायर। देखिए CF का स्क्वायर जो आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर दे रखा है, OF का स्क्वायर हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे, और OC का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस OF का स्क्वायर बराबर 5 बने 25, 5 का स्क्वायर। ओके, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा OF का स्क्वायर बराबर 25, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 16, तो यहाँ पर ये कितना बचने वाला है 9। तो OF स्क्वायर, यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर रूट कर लेता हूँ, तो 9 का जो रूट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3। तो OF क्या आ गई आपकी 3 आ गई, OF क्या आ गई आपकी 3 आ गई, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। हमें यही बताना था अदर कोड से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। एक कोड का डिस्टेंस बता रखा था, अदर कोड का डिस्टेंस पूछा था, और अदर कोड का जो डिस्टेंस है वो क्या है OF है, और OF ही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करना था, जो कि कितना है 3 सेंटीमीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस में काफ़ी मज़ा आया होगा, आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। और ये आज हमारा पार्ट 3 था, 3 निकाले हैं, ये पार्ट 1 आपका जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। ये मैंने आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाए हैं, तो प्लीज़ एग्जाम से पहले इन वीडियो को आप देख लें, इन कॉन्सेप्ट्स को आप पूरा कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम्स में आपको 100% क्वेश्चन जो सर्कल के हैं वो आप 100% एफिशिएंसी से कर सकेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो है जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जा सके, और हमारी रीच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हो सके। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।